बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ मटन स्ट्यू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और इसको बना के बचपन की याद आ जाती है। बचपन में हमारी अम्मी बहुत मज़े का ये बनाती थी। तो उसी रेसिपी को शेयर करते हुए मैं आपके साथ अपनी ये रेसिपी शेयर करूँगी। चलिए प्रोसेस की तरफ चलते हैं। मैंने ऑयल 3 से 4 टेबलस्पून ले ली है। उसमें क्यूमिन सीड डालने हैं, सफ़ेद ज़ीरा आधा टीस्पून, फिर ड्राई मसाले, बे लीफ है एक, काली हुई इलायचियाँ 2-3 और क्लोव्स हैं 2-3 वो लिए हैं, और काली मिर्च साबुत वाली और एक दालचीनी के 2 टुकड़े लिए हैं। उनको अच्छे से मैंने मिक्स किया है और साथ रेड चिली जो है साबुत वाली वो डाली है, 6-7 मैंने डाल दी थी। और इनको अच्छे से मिक्स करना है। साबुत सूखा धनिया डाला है 1 टीस्पून। ये सारे ड्राई मसाले डाल के उसको ऑयल में अच्छे से मिक्स किया है। और 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हुए थे, उनको भी मैंने सौते करना है। ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन भी नहीं करना, बस हल्का हल्का सा इसको मैंने फ्राई करना है। 1-2 मिनट ही बस मैं करूँगी। इस कंडीशन में जैसे ये हो गया, आपको नज़र आ रहा है इसी, यानी कि ब्राउन भी नहीं हुआ, सौते सा हो गया। तो इस कंडीशन में मैंने लहसुन अदरक डाल देना है, यानी कि ज़्यादा ब्राउन नहीं करना प्याज को। लहसुन अदरक को अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। 2 टेबलस्पून जो है लहसुन अदरक है, उसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो मटन 600 ग्राम्स था, तकरीबन आधे किलो से ज़्यादा ही था, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको मैं अच्छी तरह से भूनूँगी ताकि इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाए। इसकी भुनाई करूँगी मटन की ना, प्याज और बाकी मसालों के साथ। बहुत ज़्यादा इसको मतलब नहीं करना कि मतलब ऑयल जो हमने इसमें डाला हुआ है वो थोड़ा सा इसमें आ जाए। मैं तो वैसे भी बहुत कम ऑयल यूज़ करती हूँ, पर आपने अगर थोड़ा ज़्यादा करना है तो आपको फ़ील हो जाएगा कि वो थोड़ा ऊपर आ जाए। मैंने ज़्यादा नहीं भी डाला होता, पर फिर भी पता चल जाता है कि ऊपर उसकी थोड़ा सा ऑयल या हल्की सी चिकनाहट आने लग जाती है, तो पता चल जाता है कि इसकी भुनाई अच्छे से हो चुकी है। इस कंडीशन में अब मैंने 4 टमाटर लिए थे, मीडियम स्मॉल साइज़ के ही थे, बहुत बड़े नहीं थे। उनको मैंने ब्लेंड कर लिया है और वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने पेपरिका पाउडर वो यूज़ किया है। और सॉल्ट जो है वो अकॉर्डिंगली डालना है, आपने कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप डाल लें। वो मैंने डाल लिया है और इन सब चीज़ों को फिर अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। यहाँ पे भी अच्छी तरह मैंने इसको 2-4 मिनट जो है इसको अच्छी तरह भूनना है, ताकि फिर वो जो इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, और फिर हम इसको गलने के लिए, टेंडर होने के लिए रख देंगे। इसकी भुनाई हमने तो भी कर ली है, मतलब आगे जाके जब ये गल जाएगा उसके बाद फिर इसकी भुनाई होगी। पर अभी हम इस कंडीशन में इसको, जब इस तरह से जब हो जाएगा ना गोश्त अच्छी तरह से मिक्स, सारे मसाले इसमें हो जाएंगे, तो बस हमने फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, यानी कि 1 कप के नज़दीक मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो वो, या ग्लास आप ले लें या कप ले लें, 1 ग्लास मैंने डाला है, तो वो मैं इसमें डाल के तो मैं अब इसको प्रेशर लगा दूँगी। सीटी के बाद यानी कि 10 मिनट तकरीबन आप प्रेशर लगा दें। उसके बाद मैंने इसको इसमें कर लिए, ट्रांसफ़र कर लिया है, क्योंकि उसमें फिर सही तरह कैमरे में दिखाई नहीं देता, तो मैंने इसलिए इसको इसमें शिफ्ट कर लिया है ताकि वो काम करते हुए ईज़िली नज़र आ सके। अब ये देखिए ये सारे मसाले और प्याज वगैरह सब तो अच्छे से मैश हो चुका हुआ है। तो अब मैं इसकी दोबारा से फिर बुनाई शुरू करूँगी। अब इस कंडीशन में हम इसमें दही ऐड कर देंगे। वो भी तकरीबन 100 ग्राम तक था मेरे पास दही, वो उसमें मैंने ऐड कर दिया है। और अब हम फिर उसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। बस हमने इसको भूनना ही होता है ज़्यादा, भून भून के तो उसका हशर कर देते हैं हम। पाकिस्तानी जो खाने होते हैं ना, बस ऐसे ही होते हैं। तो बस अब हमने वही जो करना है कि सारा इसका पानी ड्राई करना है, ताकि जो भी दही का भी पानी खुश्क हो जाए, जो भी टमाटरों का या कुछ जो कुछ रह गया है, सारा पानी अच्छे से एवेपोरेट हो करना है हमने, सारा पानी अच्छे से खुश्क हो जाए, तभी तो वो फिर उसकी शक्ल जो है वो निकल के आ जाएगी कि स्ट्यू का शक्ल लगेगी कि ये स्ट्यू है। अगर हम, क्योंकि वो उसमें बिल्कुल मसाला वो नहीं होता, कोरमा स्टाइल का नहीं होता, शोरबा या वो नहीं होता, बिल्कुल ड्राई ड्राई ही होता है, खड़े मसालों वाला जो सालन होता है। इसलिए
हमने इसको पानी को बहुत अच्छे से इवेपोरेट करना है। ये देखिए इस कंडीशन में जब आ जाना है ना, तो ये अब हमारा हो गया कि तकरीबन हमारा डन होने वाला है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मुझे इसकी ज़रूर फ़ीडबैक दें। आप भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें, अपनी फैमिली को बना के खिलाएँ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।